हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर द काइट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को एक्टिविटी से स्टार्ट करके पोम के एक्सप्लेनेशन तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो में लेटेस्ट डिस्कस के फर्स्ट क्वेश्चन से 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इस वीडियो को लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन लाइन्स को रीड करिए और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। इसकी मीनिंग है कितना मज़ा आएगा नीचे देखने पर, पार्क और शहर की छतों पर। ए पर क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन। वर्ड्स हैं जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस। यहाँ पर उस वर्ड में सर्कल लगाना है जिसकी फीलिंग फन जैसी ना हो। यहाँ पर जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस की फीलिंग फन जैसी है, लेकिन केयर की फीलिंग फन जैसी नहीं है। केयर मीन्स होता है परवाह करना, इसलिए केयर पर सर्कल लगाएंगे। बी पर क्वेश्चन है, विच लाइन टेल्स अस दैट द पोइट वॉज समवेयर अबव। पोम की इन लाइन्स को रीड करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सी लाइन ये हमें बता रही है कि पोइट कहीं ऊपर है। वो लाइन है टू लुक राइट डाउन, क्योंकि जब कोई ऊपर होगा तभी वो नीचे देखेगा। सी पर क्वेश्चन है, चूज द सीन द चाइल्ड सा। यहाँ पर उस सीन को चूज करना है जो पोम में बच्चा देखता है, और पोम में लिखा हुआ है ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। इस पिक्चर में बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर रोड पर व्हीकल्स आ जा रही हैं, यहाँ पर हाउसेस दिखाए गए हैं और यहाँ पर रूफ्स दिखाई गई हैं, और इस लाइन में लिखा हुआ है रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, इसलिए इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पोम की फर्स्ट 2 लाइन में काइट को पोएट ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, काइट का किस तरह से वर्णन किया है। फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट ने काइट को इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे वो हवा में उड़ती हुई रंग बिरंगी चिड़िया हो, पक्षी हो। द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स एज फ्लाइंग अप इन द एयर लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। बी पर क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट। बच्चा ये क्यों कहता है कि उसे पतंग पर चढ़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना होगा। पोम में कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि चाइल्ड पेड़ के सहारे काइट पर चढ़ना चाहता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पोम में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, या फिर आप लिख सकते हैं कि वो इमेजिन कर सकता है कि वो पेड़ के सहारे नीचे से पतंग पर आसानी से चढ़ सकता है। बच्चे को पतंग तक पहुँचाने के लिए पेड़ एक ब्रिज का काम कर सकता है। पोम में बच्चे ने कहा है कि वो इतना हल्का हो जाए जितनी हवा, जिससे वो आसानी से पतंग पर बैठकर दूर तक जा सके। द पोम डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन क्लाइंबिंग अ ट्री टू गेट ऑन टू द काइट, बट द चाइल्ड विशेज टू बी लाइट एज एयर टू क्लाइंब ऑन अ काइट इफ क्लाइंबिंग अ ट्री वर पार्ट ऑफ देयर इमेजिनेटिव सिनेरियो। इट माइट बी बिकॉज दे perceive a tree as a means to get closer to the kite, bridging the gap between the ground and the sky. C पर क्वेश्चन है, what are the songs that the child hears when flying atop the kite? पतंग के ऊपर उड़ता हुआ बच्चा कौन सा गीत सुनता है। पोम में हमने देखा था कि वाइल्ड विंड के द्वारा गाया जाने वाला गाना बच्चा सुनता है। The child imagines hearing the songs that the wild wind sings, which can be interpreted as the various sounds and melodies created by the wind. D पर क्वेश्चन है, why did the people look up at the child and stare? लोग बच्चे की तरफ ऊपर क्यों ताक रहे थे, क्यों देख रहे थे। If you looked up and saw that, what feelings would you have? आप अगर ऊपर देखें और उसे देखें तो आपके मन में क्या फीलिंग्स आएंगी, क्या भावनाएं आएंगी। यहाँ पर इमेजिनेशन की बात की गई है कि अगर चाइल्ड एयर में उड़ रहा है और साथ में पतंग भी उड़ा रहा है तो लोग उसे घूर कर ही देखेंगे कि ये आश्चर्य की बात है कि बच्चा कैसे उड़ सकता है और पतंग उड़ा सकता है। और अपनी फीलिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि मुझे भी आश्चर्य होगा, बहुत विस्मय होगा, और मैं उसकी सेफ्टी की बात भी सोचूंगा, मुझे उसकी सेफ्टी की भी फीलिंग होगी। द पीपल लुक्ड अप एंड
Stirred because seeing a child riding a kite high in the air is an unusual and astonishing sight. If I looked up and saw that, I would likely feel a mix of amazement, wonder, and perhaps a bit of concern for the child's safety. E पर क्वेश्चन है, इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर व्हाट वुड यू टेल देम? अगर आप पतंग होते और बच्चे को हवा में ऊपर ले जाते तो उनसे क्या बताते? आप यहाँ पर कह सकते हैं या कह सकती हैं कि मैं उनसे कहता या कहती कि नज़ारे का आज़ादी से हवा में उड़ने का मज़ा लें, मुझे कस कर पकड़ें, हवा का आनंद लें, उसका अनुभव करें और मैं उन्हें यह भी एहसास कराती कि वो सुरक्षित हैं. If I were the kite carrying the child high up in the air, I would tell them to enjoy the view and the freedom of the soaring above the world, to hold on tight and feel the world rushing past. I would also reassure them that they are safe. नेक्स्ट है लेट अस लर्न. पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम्ड. पतंग के इस पिक्चर को देखिए और पढ़िए कि उसके कुछ भागों के नाम क्या हैं. चलिए पतंग के पार्ट्स के नेम को जानते हैं. पतंग के सिरे पर ऊपर जो ये पॉइंटेड पार्ट दिखाई दे रहा है वाइट सा, इसे बोलते हैं नोज. बीच में काइट के जो ये पतली सी थिन सी स्टिक लगी हुई होती है इसे बोलते हैं स्पाइन. स्पाइन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी. ये पतंग की रीढ़ की हड्डी है जिसके सहारे ये सीधी रहती है. इसके बाद ये पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है कवर. ये काइट की टेल है. किसी किसी काइट में ये इस तरह से बनी हुई होती है. काइट को हवा में उड़ाने के लिए इसमें एक थ्रेड बांधा जाता है जो कि यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में बांधा जाता है और एक थ्रेड यहाँ से इस तरह से रील में बांधा जाता है. इस थ्रेड को बोलते हैं काइट लाइन. और रील में जो धागा लिपटा रहता है उसे बोलते हैं मांझा. मांझे को काइट स्ट्रिंग भी बोलते हैं. इसके बाद है, नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सम पार्ट्स ऑफ अ काइट वर्ड्स फ्रॉम अबव. यहाँ पर दो गर्ल्स के बीच एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, बातचीत दी गई है जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं. यहाँ पर दिए हुए वर्ड्स का यूज़ करते हुए ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है. बीना कहती है, आई लव द लॉन्ग येलो. यहाँ पर होगा टेल एट द एंड ऑफ माई काइट व्हाट कलर्स इन योर काइट. बीना सरोज से कहती है कि मेरी पतंग के अंत में लगी हुई पीली पूंछ मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी पतंग किस कलर की है. इस तरह से आप यहाँ पर टेल फिल करेंगे. सरोज आंसर देती है कि माई काइट्स, यहाँ पे होगा कवर इज पिंक, द स्पाइन इज ब्लैक. मेरे काइट के कवर का कलर पिंक है और उसकी स्पाइन काली है, ब्लैक है. बीना कहती है, ओह वंडरफुल, माई काइट, यहाँ पर होगा लाइन इज रेड, द रील, यहाँ पर रील होगा, दैट रैप्स इट इज़ ग्रीन, आई रियली लाइक इट. बीना कहती है, ओह वंडरफुल, मेरे पतंग की लाइन लाल है अर्थात मांझा लाल है और इसको लपेटने वाली रील हरी है, ये मुझे बहुत पसंद है. इसके बाद सरोज बोलती है, माई काइट लाइन इज़ रेड टू, मेरे काइट की लाइन अर्थात मांझा भी रेड है, लाल है. द टिप ऑफ माई काइट हैज़ अ ब्लू नोज, यहाँ पर नोज होगा. मेरी पतंग का मांझा या डोरी भी लाल है और मेरी पतंग की टिप की जो नोज है वो ब्लू कलर की है. और लास्ट में बीना कहती है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, लेट्स गो एंड फ्लाई अवर प्रिटी काइट, चलो अपनी सुंदर पतंग उड़ाते हैं. सेकंड पर है, लेट अस क्रिएट अ पोम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट. काइट के वर्ड्स का यूज़ करते हुए एक पोम लिखनी है. पोम की फर्स्ट लाइन में आपको सब्जेक्ट लेना है जो कि एक वर्ड का होना चाहिए और नाउन का यूज़ करना है. जैसे यहाँ पर काइट लिखा गया है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है और वन वर्ड का है. पोम की सेकेंड लाइन में आपको दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं जो कि इसे डिस्क्राइब करें. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिटी, काइट कैसी है, प्रिटी है और कलरफुल है. तीसरी लाइन में आपको 3 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सॉरिंग. उड़ना, तैरना और ऊंचा उठना, ये सारी बातें काइट के लिए कही जा रही हैं. फोर्थ लाइन में आपको 2 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो इन वर्ड्स को, एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करें. जैसे पतंग फ्लाई कर रही है, उड़ रही है जल्दी से, क्विकली, या फ्लोट कर रही है, तैर रही है हैप्पीली, खुशी से, या ऊंची उठ रही है जल्दी से. ये दोनों वर्ड्स क्विकली और हैप्पीली इन एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और
5 नंबर की लाइन में, लास्ट लाइन में आपको केवल एक वर्ड लिखना है जो सब्जेक्ट होना चाहिए या सिनोनिम्स होना चाहिए, समानार्थी शब्द होना चाहिए। ये पेपर की काइट है, इसलिए यहाँ पर पेपर बर्ड लिखा गया है। इन सभी वर्ड्स का यूज़ करते हुए पोम इस तरह से हो जाएगी: काइट, प्रिटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोअरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर बर्ड। This is called a sinking poem. It is a 5-line poem that describes a person, a place or a thing. इस तरह की पोम को सिंकिंग पोम बोलते हैं, जिसमें 5 लाइन्स होती हैं जो किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को डिस्क्राइब करती हैं। नाउ क्रिएट अ सिंकिंग पोम योरसेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। आपको जो भी पसंद है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक सिंकिंग पोम लिखिए। ट्री पर आप इस तरह से एक सिंकिंग पोम लिख सकते हैं: ट्री, टॉल, ग्रीन, ग्रोइंग, शेल्टरिंग, ग्रेसफुली, पीसफुली, नेचर। और चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है: नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स विद द टाइटल आई एम अ काइट। तो इसे आप स्वयं करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।